नमस्कार साथियों, माइक्रोफे चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 6 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस किस्से को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। गुरुदत्त। देवानंद ने दोस्ती का वादा निभाकर पलट दी थी गुरुदत्त की किस्मत की बाजी। ऐसे हुई थी पहली मुलाकात। 16 साल की उम्र में गुरुदत्त ने 5 साल के लिए 75 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की तालीम लेनी शुरू की। हालांकि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद होने पर वे वापस अपने घर लौट आए। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जिन्हें सिनेमा की दुनिया में लोग गुरुदत्त के रूप में जानते हैं, आज उन्हीं गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी है। गुरुदत्त का कुल जीवन 39 वर्षों का रहा, मगर इतनी कम उम्र में ही उन्होंने हिंदी सिनेमा में बड़ी लकीर खींच दी। गुरुदत्त का फिल्मी करियर जितना विस्तृत रहा है, उनका निजी जीवन उतना ही तकलीफों से गुजरा। छोटी उम्रों से संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़े, नाम कमाया और एक दिन तकलीफों से गुजरते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं उनके बारे में। 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में जन्मे गुरुदत्त के पिता हेडमास्टर थे और बाद में बैंक में काम करने लगे। मां शिक्षिका थी। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता। गुरुदत्त ने कोलकाता में पढ़ाई लिखाई की। कहा जाता है कि वहां रहते हुए उन्होंने अपना उपनाम पादुकोण से दत्त कर लिया था, क्योंकि दत्त तो बंगाली सरनेम है। गुरुदत्त मेधावी छात्र थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन किया। उस दौर में उदय शंकर मशहूर डांसर थे। गुरुदत्त ने फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर से शुरुआत की थी। गुरुदत्त को कला और नृत्य की प्रेरणा घर से मिली। उनकी दादी नियमित रूप से शाम को दिया जलाती। तब 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों से अलग अलग मुद्राओं में तरह तरह के चित्रों बनाते रहते। यहीं से उनकी मन में कला के प्रति भाव जागे। 16 साल की उम्र में गुरुदत्त ने 5 साल के लिए 75 रुपया वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक व संगीत की तालीम लेनी शुरू की। हालांकि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद होने पर वे वापस अपने घर लौट आए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुदत्त स्कूल जाकर पढ़ाई तो निरंतर नहीं कर रख सके, लेकिन उदय शंकर की संगत में रहकर उन्होंने कला और संगीत के कई गुण जरूर सीख लिए थे। यही प्रतिभा आगे फिल्म निर्माण में भी उनके लिए मददगार रही। मुंबई आने से पहले गुरुदत्त ने कोलकाता में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी भी की थी, लेकिन जल्द ही वे वहां से इस्तीफा देकर अपने माता पिता के साथ मायानगरी आ गए। उस जमाने में मुंबई के नज़दीकी शहर पुणे में ज़्यादा फिल्में बनाई जाती थी। वही की प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त को नौकरी मिल गई। यहाँ पर गुरुदत्त बतौर डांस डायरेक्टर काम कर रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी। प्रभात स्टूडियो में गुरुदत्त को पक्का दोस्त मिला, वही कोई और नहीं, देवानंद थे। इसका भी दिलचस्प किस्सा है। दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। दोनों ने वो कमीज पहन भी ली और दोनों को कमीज बदलने का पता भी नहीं लगा। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूँ। अचानक उनकी नज़र देवानंद की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी और उन्होंने छूटते ही पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा शक पकाया, लेकिन बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आप भी बताएं कि आपने अपनी कमीज कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे के कमीज पहने हुए जोड़ का ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त हो गए। पुणे में साथ घूमते हुए गुरुदत्त ने देवानंद से वादा किया कि देव, अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले हीरो होंगे। गुरुदत्त की बात सुनकर देव ने भी उतने ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होंगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो
निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी। बाजी फिल्म हिट साबित हुई और उसने उनके जीवन को बदल दिया। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने गुरुदत्त से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, साथ में देवानंद से हुई दोस्ती से भी आप लोगों को रूबरू करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।